मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक दुख भरी कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में सावित्री और उनका पति, उनकर एक बेटी और दो बेटे रहते थे। सावित्री ने अपना बेटा को बहुत लाड़ प्यार से पाला था और उन्हें बहुत मेहनत कर कर एक एक पाई बटोर कर अपना घर द्वार बनाया था। उनका पति रिड़ा बुजरा में काम कर कर माथा पर सीमेंट बालू ढोकर एक एक पैसा बटोर कर घर बनाया था और अपना खेत बाड़ी कीने थे। जब दोनों बेटे सियान हो जाते हैं और एक बहन रहती है, दोनों सियान हो जाते हैं, दोनों का विवाह शादी हो जाता है। सावित्री कभी भी अपना पति से एक क्षण के लिए भी हटती नहीं थी और न कहूँ वो अपना पति को छोड़कर जाती थी। इतना सावित्री को अपना पति से प्यार था कि वो पति का अपना क्षण भर भी छोड़कर, लोग कहते हैं कि नैहर भी लोग अकेले चले जाता है, मगर अपना पति को जितना दिन उसका पति नैहर में रहे, सावित्री अपना पति के साथ ही रहे। और जब पति उनको चलाए तो अपना पति के संग चलाए। पति कहबो करें कि एक दो दिन तुम रह कर आना, मगर सावित्री कहे कि नहीं, आपको वहाँ पर अकेले कौन दिखेगा, कौन आपको खाना पीना का ध्यान रखेगा। अपना पति के संग सावित्री चलाती थी और इतना मेहनत मजदूरी कर कर सावित्री का पति घर उठाया था और एक एक पैसा बटोर कर उसने खेत बाड़ी कीना था। उनका दो लड़का एक लड़की रहती है। दोनों लड़कन का विवाह हो जाता है और सावित्री अब बूढ़ी हो जाती है और उनका पति भी अब बूढ़े हो जाते हैं। अब एक बहन रहती है जिनका शादी ब्याह हो रहता है। अब से बेटी के विवाह करके अपन दोनों लड़कन के विवाह कर लेती हैं। अब कहता है बड़ा भाई कि अब खर्चा अब हम लोग अपना में बंटवारा कर लिया जाए, क्योंकि अब चलने बसने वाला बात नहीं है। तुम्हारा लड़कन बेसी है, क्योंकि बड़ा बेटा को 4 लड़का था और छोटा बेटा को 2 लड़का था। तब बड़ा के लड़कन में पढ़ाई लिखाई में अब उसका 4 गो है, तो चारों पढ़ता लिखता था, तो खर्चा ज़्यादा होता था। 4 कपड़ा तो लगता था और छोटा वाला का 2 ही था। इसका मन यही सोचता है कि मेरे से बेसी खर्चा बड़ा वाला भैया के है और माता पिता मुझसे ज़्यादा उन्हीं को करती हैं और उनका बाल बच्चा को जब भी कुछ कीनते रहे 4 गो, अब मेरा 2 गो ही है तो 2 को न किनाता है। काहे ना मैं माता पिता से कहूँ कि अब बंटवारा कर दिया जाए और बंटवारा करके हम लोग के अलग अलग कर दिया जाए। जब अलग अलग रहेंगे तो मेरा धन भी खर्चा नहीं होगा, मेरा 2 का 2 ही खर्चा होगा, हिसाब कम से खर्चा होगा। अब बड़े भैया के 4 लड़कन है तो उनका बेसी खर्चा होता है। इस कारण अपना माता पिता का प्रस्ताव रखते हैं और छोटा कहता है कि अब बंटवारा का समय आ गया है, हम लोग के अब अलग अलग जो खेत बाड़ी है अलग अलग दे दीजिए और घर द्वार जो है सब में हिस्सा बखरा लगा दीजिए। तब माँ पिता कहते हैं कि बेटा अभी हमारा आंख बंद भी नहीं हुआ है, अब तुम लोग बंटवारे के बात कर रहे हो। जब तक मैं जी रही हूँ तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का साथ ही रहूं। जब मेरा आंख बंद हो जाएगा फिर मैं देखने नहीं आऊँगी कि तुम दोनों अलग हो गए कि कैसे हो नहीं हो। अरे एक ही घर में दोनों रहते हो, कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो साथ रह लो। बड़ा बेटा छोटा भाई के बात सुन कहता है, उसको भी ताव आ जाता है और वो कहता है जब इसका मन है अलगा होने के लिए तो मैं भी चाहता हूँ कि आप हिस्सा लगा दीजिए। हिस्सा लगने लगता है। ये खबर का बात है, हिस्सा वाला बेटी सुनती है तो आती है नैहर और कहती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। अरे जब तक माँ जिंदा है तब तक तो आप लोग एक में रह लीजिए, फिर तो सब सामान आप ही को हो जाएगा।
भाई दोनों कहता है कि नहीं, जीते जी हिस्सा लगा दीजिए, वही ठीक है। तब पहले सबसे पहले उनका खेत को हिस्सा लगता है। दोनों भाई आधा आधा खेत ले लेते हैं। और बूढ़ी बूढ़ा जो रहते हैं सावित्री, वो 3 हिस्सा नहीं करते हैं, 2 ही हिस्सा लगाते हैं। अपना हाथ खुद काट लेते हैं और दोनों बेटा के हिस्सा खेत बाड़ी करते हैं आधा आधा। उसके बाद ये घर में बर्तन रहता है, बर्तन का आधा आधा हिस्सा लगता है। जितना घर में सामान रहता है सबको आधा हिस्सा लगता है। अब बाप मतारी के पारी आता है। अभी अभी बहन की तो बात पीछे ही है। अभी बाप मतारी के जब पारी आता है तब कहता है बड़का बेटा कि बाबूजी के हम रखेंगे 1 महीना खाती, और 1 महीना खाती माई को आप रखिएगा, छोटका भाई के। छोटका कहता है कि 1 महीना हम 1 महीना आप दोनों माता पिता को रखा जाएगा। ये बात जब सावित्री सुनती है, उनका आंसू रुकने का धरान नहीं रहता है। और सावित्री का लगता है कि सीना में किसी ने खंजर भोंक दिया है। जो न अपना पति से क्षण भर भी अलग नहीं रहती थी, उनका बेटा लोग ने वो दोनों आदमी को 2 भाव में बांट दिया। 1 महीना अपना घर और 1 महीना ये अपना घर रखने के लिए दोनों ने फैसला किया। बहन दौड़ के महादेव के पास जाती है और कहती है कि हे महादेव, मेरे भाई लोग को बुद्धि दीजिए। मेरे माता पिता जहाँ मरने के हैं, अभी 5 साल और क्या जिएंगे, कुछ 6 महीना के अंदर में ही मर जाएंगे अलग होकर। क्योंकि मेरे माता पिता ने जब से मैं होश संभाली हूँ, मेरी माँ ने कभी पिता को छोड़कर अलग नहीं रहा है। क्योंकि छोटा बेटा तुरंत फैसला करता है कि मैं जो खेत मिला है मैं उसी में घर बनाकर रहूँगा और मैं पिताजी को वहाँ पर रखूँगा। ये सुनकर बहन जाती है रोते हुए महादेव से, कहती है कि हे महादेव, ये लोगों ने सब चीज़ का हिस्सा लगा दिया। अब मैं एक बहन हूँ, मेरा हिस्सा कैसे लगेगा? और जब राखी के दिन आएगा तब मुझे कौन बुलाएगा? ये कहकर महादेव के चरण में रोने लगती है और महादेव से कहती कि हे महादेव, आप अगर एक ही भाई एक ही बहन देते हैं तो मेरा पिताजी और माता एक ही बेटा के पास रहती। और दोनों 2 घंटे बाद दोनों हिस्सा लगाने के लिए कह रहे हैं। लोग 2 बेटा तक खुश होता है कि वंश बढ़ाने वाला आ गया है। गुरु बहन लोग जितने एक बेटा सुनकर लोग फिर खुश होता है, दूसरा बेटा लोग को फिर लोग सुन खुशता है कि मेरा 2 बेटा हो गया। बेटी के नाम लोग सुनकर थोड़ा मन को मलिन कर लेते हैं। मगर बेटी कहती है महादेव के पास जाके, हे महादेव, इससे अच्छा तो आपने एक ही भाई दिया होता, तब माता पिता एक ही जगह रहते हैं। अब दोनों भाई ने सब चीज को तो हिस्सा लगा लिया और उस लोगों ने समान समझकर माता पिता को भी 2 भाग में बांट दिया। बड़े भैया कहते हैं कि 1 महीना मैं रखूंगा और छोटे भैया कहते हैं कि 1 महीना मैं रखूंगा। अब ये बताइए कि माता पिता बीमार पड़ेंगे तो कौन भैया दवा दाई और करेंगे और कैसे मेरे माता पिता को रखेंगे? और जब राखी का त्यौहार आएगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? क्योंकि मैं तो एक बहन हूँ, मैं कैसे बटूंगी? और यह कहकर महादेव के चरण में रोने लगती है और कहती है, हे महादेव, आप कृपा दया कीजिए। मेरी माँ ने आपको सब दिन पूजा है और सब दिन आपका हर चीज आपको लिए माँ ने कहूँ से न कहूँ से रोज माँ आपके लिए भांग के गोला बनाकर आपको भोग लगाती थी और माँ रोज आपको बेल पात्र चढ़ाती। हे महादेव, और कुछ नहीं तो मेरे माता पिता एक दूसरे से अलग ना हो, आप ये कृपा कीजिए। और नहीं तो जहाँ 5 साल में मरने वाले हैं वो 6 महीना में ही मर जाएंगे। और महादेव उस बहन को, दुख भरी बहन को दर्द सुनते हैं और सुनकर महादेव उन दोनों भाई को बुद्धि को ठीक करते हैं और वो दोनों अपना गलती सवेरे भेला महादेव की कृपा से उनका मति घूम जाता है। और सवेरे भेला वो जो माँ रोते रहती है कि अब मैं अपने पति से दूर हो जाऊंगी, अब 1 महीना मेरे पति उनके पास रहेंगे, अब मैं अपने छोटे बेटे के पास रहूंगी। अब लगता है कि हम लोग कभी दोनों पति पत्नी एक संग नहीं रह सकते हैं। ये बुढ़ारी समय में हम लोग को लगता है कि अब अलग अलग ही जीवन बीतेगा,
मेरा पेट इतना पहाड़ हो गया है हम लोग के कि एक जगह रख के एक बेटा खिला भी नहीं सकता है। जौन बेटन के लिए हम लोग ने पाई पाई बटोर कर घर द्वार बनाया, इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, और इन्हें आज इन लोगों ने हमें दो भाग में बांट रहा है। महादेव रोडों कदम अपना हाल बेहाल कर रहती हैं। उनका पिताजी समझाते हैं अपनी पत्नी को कि जाए दीजिए, क्या कीजिएगा, आजकल का ही जमाना है, और बेटा जब यही चाहता है तो हम लोग क्या भी संग रह भी नहीं सकते हैं। रात को महादेव स्वप्न में दोनों आदमी को मति को ठीक करते हैं, और दोनों भाई सवेर भेला कर माता पिता को चरण पर गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि हम लोग से गलती हो गया, हम लोग आप लोग के कभी भी दो जगह नहीं रखेंगे, क्योंकि सब दिन आपने एक ही संगे माँ पिता रहे हैं। और माँ, मैं रातें से देख रहा हूँ, कल से जब से ये फैसला लिया गया है, आपका चेहरा दम उदास है और आपका रोते रोते कैसा हाल हो गया है। आप दोनों हम लोग के संग जब तक आप जीवित रहिएगा, हम लोग दोनों भाई अलग नहीं हो गए। अब फिर तो आपका मरला के बाद हम लोग को जैसे बुझाएगा वैसा रहेंगे। माँ ने कहा, बेटा, मैंने कब से यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो तुम लोग मेरे आँख के सामने एक संग रहो। हर माता पिता की इच्छा होता है कि मेरा परिवार सुखी पूर्वक रहे, जब तक मैं जीऊँ मैं सब बाल बच्चा के एक संगे पाऊँ, और मेरा घर में कलेश ना हो। फिर मैं जब आँख बंद हो जाएगा तो मैं देखने नहीं आऊँगी। और ये बात मान लेते हैं, और बेटी महादेव के पास से आती है और ये फैसला सुनकर खुश हो जाती है कि महादेव ने दया कृपा कर दिया, और उनका दोनों भाई ने अपना फैसला बदल लिया और फिर समझा बुझा के अपना घरे चली जाती है। जिस तरह महादेव ने वो दोनों बेटों को बुद्धि दिया और अपने दोनों बेटा ने अपना फैसला बदल लिया, और माता पिता को जो अलग अलग रखना चाहते थे वो दोनों को लेकर उस संग में रहने लगे। हे महादेव, आपसे ही दया मांगती हूँ कि किसी का बेटा की अगर बुद्धि खराब हो जाए और अपना घर में बिछो करना चाहे, आप उन पर अपना कृपा बना कर रखिएगा और उसे सब बुद्धि दीजिएगा। हे महादेव। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।